भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है। क्या है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुना। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अरसा बाद इलेक्शन है और जिसे वो कहते हैं मार्च अप्रैल में वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, दैट वाज टेम्परेरी। और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के इलेक्शन वहाँ पे होंगे। जनरल इलेक्शन तो सारी बात है होने वाले हैं, जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें है। आपको याद होगा अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटरमिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। अब क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर
हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कौन 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, यूएई इंक्लूडिंग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। एमबीएस साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलोचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलोचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज़्ज़े बन गए, आधे पिज़्ज़े तो उसदा बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है, आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो, और कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रहे। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है डॉक्टर साहब। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता है। तो इसीलिए तो आप उर्दू में डॉक्टर साहब बात करते हैं। मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे।